प्रियंका गांधी ने कहा कि निर्मला सीतारमण का कहना है कि महंगाई कम हो रही है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा, किस गृह पर रह रही है वो। इन्फोसिस के ट्रेनीज ने दावा किया कि उन्हें फोर्स किया गया रिलीज अग्रीमेंट साइन करने के लिए। एक एम्प्लॉय ने कहा, हमारे लिए ये ह्यूमिलिएटिंग था, हमें ट्यूरेंट निकाल दिया गया। ओवायो रितेश अग्रवाल के नेतृत्व में G6 हॉस्पिटैलिटी में $10 मिलियन इन्वेस्ट करेगा। ये पैसे मोटल 6 वेबसाइट और माई 6 ऐप को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे। सेंसेक्स में गिरावट के चलते इंडियन इक्विटी इन्वेस्टर्स का 16.97 लाख रुपीस करोड़ का नुकसान हुआ। सिर्फ ट्यूसडे को 9,29,651 करोड़ रुपीस की लॉस हुई। सेल्सफोर्स ने AI एनर्जी स्कोर लॉन्च किया है, जो AI मॉडल की एनर्जी कंजम्पशन को मेजर करेगा। ये एक एनर्जी स्टार रेटिंग की तरह डिजाइन किया गया है। डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट ने 5 दिन तक गिरावट देखी, जिसमें सेंसेक्स 1018 पॉइंट्स गिरा। इसे BSE लिस्टेड कंपनीज की एमकैप में 10 लाख रुपीस करोड़ का नुकसान हुआ। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के कमेंट्स ने इन्वेस्टर्स का मूड खराब कर दिया। निफ्टी 50 23,100 के नीचे बंद हुई, जैब सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट्स का गिरावट देखा। जनवरी में इंडिया ने 217 डील्स किए, जिनकी वैल्यू $9 बिलियन है। M&A और प्राइवेट इक्विटी डील्स में 19% की वृद्धि देखी गई है। ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर एलटीडी ने 58.74 करोड़ रुपीस के नए ऑर्डर सिक्योर किए हैं। ये ऑर्डर्स हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए है, जो फरवरी और मई तक डिलीवर होंगे। BML ने एरो इंडिया 2025 पर अपने नए ब्रांड आइडेंटिटी इन्फिनिक्स का लॉन्च किया। ये लोगो BML की लिमिटलेस एस्पिरेशंस को दर्शाता है। केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर्स 2025 की शुरुआत से 50% गिर गए हैं। कंपनी ने अपनी Q3 अर्निंग्स में एनालिस्ट्स के एस्टिमेट्स को मिस किया। जापान की एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को काम पर फ्री अल्कोहल और हैंगओवर लीव्स देने का फैसला किया है। CEO ने ये नया वर्क कल्चर शुरू किया है। रेल विकास निगम लिमिटेड ने साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए सर्वे और डिजाइन का ऑर्डर 355.43 करोड़ रुपीस का जीता है, जो 18 महीने में कंप्लीट होगा। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट ने बिजनेस क्लास और P कार फ्लायर्स के लिए चार्जेस बढ़ाने का प्लान बनाया है। अप्रैल से इंटरनेशनल बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को 570 रुपये देना होगा। सहज सोलर ने 178.22 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है, जो 147.23% है। उनका ऑर्डर बुक 436.24 करोड़ रुपीस का है। सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज ने ग्रीनलैंड ट्रेडिंग PVT LTD से 15.48 करोड़ रुपीस के 2 नए ऑर्डर सिक्योर किए हैं, जो चाइना के लिए एक्सपोर्ट्स है। पैसालो डिजिटल लिमिटेड ने अनाउंस किया कि प्रमोटर इक्विलिब्रेटेड वेंचर CFO ने 5,23,672 शेयर्स खरीदे हैं। ये एक थ्राइविंग NBFC है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने जनवरी में 560 करोड़ रुपीस की टोल कलेक्शन की, जो 20% का YoY इंक्रीज है। उनका ऑर्डर बुक 32,600 करोड़ रुपीस का है। फाइबरवेब इंडिया LTD ने 9MFI 25 में नेट सेल्स में 16% की वृद्धि देखी है। कंपनी 40 करोड़ रुपीस का फंड्स रेज करने की योजना बना रही है। फॉरवर्ड EPS से इन्वेस्टर्स कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स का एस्टिमेशन करते हैं। ये पास्ट परफॉर्मेंस से अलग है और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मदद करता है।
यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि यूएस के टैरिफ्स पर ईयू फर्म और प्रोपोर्शनेट काउंटर मेजर्स लेगा। उन्होंने कहा, टैरिफ्स का जवाब दिया जाएगा। केरला कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया है, क्योंकि दोनों कोर्ट नहीं आए। ये पतंजलि आयुर्वेद से जुदा केस है। पतंजलि फूड्स के शेयर्स 2% गिरे। जैब कंपनी ने Q3 रिजल्ट्स अनाउंस किए। प्रॉफिट 71% बढ़कर 370.93 करोड़ रुपीस हुआ। पावर डिमांड कम होने की वजह से ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट थोड़ा वीक रहा। बिट और कोटी ने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मूव साइन किया है। ये नॉलेज एक्सचेंज और कोऑपरेशन का जरिया बनेगा पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। शांति एजुकेशनल इनिशिएटिव्स का Q3 FY25 प्रॉफिट 1.95 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया, जो पिछले साल 16.89 लाख रुपीस था। टोटल इनकम भी 20.94 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने 50.97 करोड़ रुपीस का ऑर्डर रिसीव किया है डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए। कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स के लिए क्रूशियल सॉल्यूशंस बना रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, रतन टाटा का नाम एक वेल नोन ट्रेडमार्क है जो अनऑथराइज्ड यूज से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये रतन टाटा ट्रस्ट की तरफ से केस का फैसला है। एशियन ग्रैनिटो ने Q3 FY25 में 1 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड नेट लॉस रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल 8 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था। सेल्स भी कम हुई है डोमेस्टिक डिमांड की वजह से। EPFO ने UAN एक्टिवेट करने और आधार बैंक अकाउंट से लिंक करने का डेडलाइन 15 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये डेडलाइन 30 नवंबर थी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने रामागुंडम में रेडफेरेक्सटी टैबलेट्स को मार्केट में देखा, जो फॉल्सली मैन्युफैक्चर्ड है। ये प्रोडक्ट फूड लाइसेंस के तहत गलत क्लेम कर रहा है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स वक्त बढ़े। जैब ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का एनफोर्समेंट रोका। गौतम अडानी पर ब्राइब्स डीन का इल्जाम है। शैलेश लखानी और अभीक आनंद, पीक 15 पार्टनर्स के MDs, अपने 10 सालों के बाद फर्म छोड़ रहे हैं। लखानी ने एक्स पर ये अनाउंसमेंट किया। स्विगी के शेयर्स 7% गिरे और 335.5 रुपीस के 52 वीक लो पार पहुंच गए। जोमैटो के शेयर्स भी 5% गिरे। ये वीक परफॉर्मेंस की वजह से हुआ। ये जो पहले कन्ये वेस्ट कहलाते थे, अपने वेबसाइट यीजी पार हैक एंड क्रूज वाला टी शर्ट बेच रहे हैं। ये टी शर्ट $20 1700 रुपीस में अवेलेबल है। IFC ने लैगस फ्री जोन कंपनी में $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये नाइजीरिया के पहले डीप सी पोर्ट बेस्ड प्राइवेट सेस के लिए है। बता इंडिया ने Q3 में एक्सपेक्टेड से छोटा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। कंज्यूमर डिमांड की कमी और इन्फ्लेशन ने कंपनी को अफेक्ट किया है। इंडिया के नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नैल्को ने Q3 का प्रॉफिट एनालिस्ट्स की एस्टिमेट से ऊपर रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट 3 गुना बढ़ गया कमोडिटी प्राइसेस के वजह से। इंडिया के एल्यूमिनियम शिपमेंट्स यूएस में टैरिफ्स की वजह से गिरने की संभावना है। प्रोड्यूसर्स दूसरे मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं। आयशर मोटर्स ने Q3 का प्रॉफिट एनालिस्ट्स की एस्टिमेट से कम रिपोर्ट किया है। राइजिंग कॉस्ट्स और लो मार्जिन मॉडल्स की वजह से ये हुआ।